हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज आपका फिर से एपी का क्लास होने वाला है। तो जिसमें हम देख चुके थे पहले, आपका बहुत अच्छा अच्छा प्रॉपर्टीज भी देख चुके थे, जनरल टर्म भी देख चुके थे, और सम कैसे निकालते हैं वो भी हम देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और एक या दो प्रॉपर्टी आज भी देखेंगे कैसे क्या निकलता है। और लास्ट टाइम में हमें लगता है कि हमने ये बताया था आपको कि टर्म कैसे निकालता होता है, टी एन निकालना होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन से। और शायद मैंने इसको आपको प्रूफ भी किया था कि अगर आपका सम दिया रहे और पिछले वाले का सम दिया रहे, तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये तो पहले आपकी एपी क्लास होने वाली है। कौन सी एपी क्लास होने वाली है? ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं। रंजीत, डोर क्लोज कर। तो चलिए, आपका एक क्वेश्चन है, लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग भी नोट करिएगा। लेट एस एन डिनोट्स the denotes the sum of first n terms. ठीक है, just sum of first n terms of an AP if S2n equals to 3 times of Sn, then ratio of S3n by का Sn। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपका जो ये Sn है, ये आपका क्या दिखा रहा है, फर्स्ट एन टर्म्स का क्या है, सम है। किसमें? एपी में। तो एपी का जो सीरीज है उसका एक से लेकर के एन टर्म तक अगर आप सम निकालोगे तो एसएन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप टू एम टर्म तक निकालोगे, टू एम या टू एन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टू एन हो जाएगा या फिर टू एम हो जाएगा। जैसे देखना, मैंने बोला कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म का जो सम होगा ना, तो S5 इस वाले का क्या आएगा, ये देखो, इससे मिलाओगे 10 और 10 20 और 5 25, 25 आ गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि इसमें S3 निकालना है, S3 मतलब कि थ्री टर्म तक का सम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, 5 3 8 1 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि आपको इसमें दिया क्या है, एसएन आपका कह रहा है, एसएन है आप क्या है आपका एन टर्म तक का सम है। ठीक है, एन टर्म तक का सम है। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अभी हो गया एस एन, अगर यहाँ पर एस टू एन होता तो क्या होगा, टू एन बाई का टू, और यहाँ पर सॉरी टू ए प्लस का टू एन माइनस वन का डी। ठीक है, टू एन माइनस वन का डी। ठीक है, एन के जगह पर हमने क्या किया, टू एन को रिप्लेस कर दिया, और कुछ किया है, कुछ और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये कह रहा है कि एस टू एन बाई का एस एन अगर निकालोगे, एस टू एन बाई का एस एन निकालोगे तो आपका थ्री आएगा। मतलब कि आप यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना कि एस टू एन बराबर का थ्री एस एन है। ठीक है, तो इस एस एन को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर एस एन लगा दो, तो एस टू एन बाई का एस एन अगर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, थ्री आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि एस एन का हम क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एस टू एन बाई का एस एन निकालेंगे जो कि थ्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो, टू एन बाई का टू, टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, अपन का ये वाला लिखेंगे, एन बाई का टू और टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। कोई दिक्कत नहीं। एन बाई टू खत्म हो गया, क्या हो गया, एन बाई टू खत्म हो गया। अब यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, हम थ्री के साइड इस वाले को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। थ्री टू ए प्लस एन माइनस वन का डी बराबर का टू टाइम्स ऑफ टू ए प्लस टू एन माइनस वन का डी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो थ्री इंटू टू सिक्स ए प्लस तीन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एन माइनस वन इंटू डी बराबर का फोर ए प्लस टू इंटू टू एन माइनस वन का डी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब उधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका आएगा सिक्स ए
अब इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो माइनस का 4a बराबर का ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 का d माइनस 3 टाइम्स ऑफ n-1 का d। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर का, देखना d का हम पहले कॉमन कर लेते हैं, कर लिया 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 4n हो गया, माइनस का 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, माइनस का 3n हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4n, और यहाँ का माइनस का 2। अब ये क्या है, माइनस बाहर था और 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3n हो गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 इंटू 1 यहाँ प्लस का 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3n 4n। ठीक है, तो यहाँ पर n हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2a हो गया। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई का 2 है, और यहाँ पर d हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, इसके बाद अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसके बाद हमको निकालना है S3n बाई का Sn। ठीक है, तो अब S3n का यहाँ पर फॉर्मूला लिखो 3n बाई का 2 और 2a प्लस n, सॉरी 3n-1 इंटू डी, और यहाँ पर लिखना n बाई का 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ सब निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो गया है ओए, क्या हो गया। ठीक है, तो ये आपका इतना आया हुआ है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, हम इसके इक्वल टू निकालना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, देखना n/2 से n/2 खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखना कुछ इस प्रकार से 3 और अंदर हो गया 2a, इसको हम क्या करते हैं, 2a की वैल्यू निकालनी थी ना, हम इसको नहीं रखते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं। 2a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर उठा कर रख लेंगे, काम पड़ेगा तो। ठीक है, 3n-1 इंटू डी और अपान का 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, ये इतना हो गया, और ये हमको क्या चाहिए था, S3n बाई का Sn चाहिए था। ठीक है, अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं लेफ्ट साइड का, फिर इधर लिखते हैं, ये वाला यहाँ पर लिखते हैं फिर से। अब क्या करते हैं कि अब जो यहाँ पर 2a है, यहाँ भी 2a है ना, तो 2a की वैल्यू उठा के रख देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 टाइम्स ऑफ 2a की वैल्यू क्या है, n+1 का d है। ठीक है, यहाँ पर 2a की जगह पर हमने ये उठा के रख दिया। ठीक है, 2a की जगह पर ये उठा के रख दिया, यहाँ भी 2a की जगह पर ये उठा के रख दिया, तो यह क्या n+1 का इंटू डी, और यहाँ पर 3n-1 का d पहले से अपान का, यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1 का d हो जाएगा, प्लस n-1 का d हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो ऊपर से d कॉमन और नीचे से d कॉमन, दोनों जगह से d कॉमन करके क्या कर दिए, कट कर देंगे। ठीक है, अब देखना ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा, n प्लस का 1 प्लस का 3n-1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे बचेगा आपका n प्लस का 1 प्लस n-1। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये d से d हो गया खत्म, ये हो गया 3। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेने दो भाई। कौन कौन आया हुआ है ओए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से आपका क्या हो गया, 3n और एक और n, कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, और ये से ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, मतलब माइनस यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1, और नीचे क्या हो गया 2n हो गया। ठीक है, तो n से n 2 से 2 खत्म हो गया, 3 इंटू का 2 हो गया, ये बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो S3n बाई का Sn क्या आ गया आपका 6 आ गया, क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेथड से। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें करते क्या है, आप एक नोट लिखिएगा। ठीक है, नोट लिखिएगा जो हम लिखाने जा रहे हैं। नोट क्या लिखा रहे हैं कि आपका एक रेशियो होता है, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, रेशियो S2n माइनस का Sn बराबर का 1 बाई का 3 टाइम्स ऑफ S3n।
आपको याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। तो हम इसी का क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। इसमें क्या कह रहा है सॉल्यूशन, इसमें क्या कह रहा है कि H2N के यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ Sn दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ Sn लिख दिया, माइनस का Sn लिख दिया, बराबर का 1/3 और H3N लिख दिया। क्या लिख दिया, H3N लिख दिया। ठीक है, यहाँ 3 में से एक जाएगा, कितना होगा 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 Sn हो जाएगा, 2 Sn हो गया, बराबर का 1/3 H3N हो गया। तो यहाँ पर देखना 3 इधर मल्टीप्लाई करा दिया 6 Sn बराबर का H3N। ठीक है, और इसको हम कर दिए इस साइड लेकर के, तो H3N बाई का Sn इक्वल्स टू 6 हो गया। क्या हो गया, ये आपका 6 आ गया। आपको चाहिए क्या था, इसी का तो रेशियो चाहिए था, तो 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। कैसे, जब आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। ठीक है, और अगर मान लो आपको इन दोनों में से कुछ नहीं आता, आपको प्रॉपर्टी भी नहीं याद है और मेथड से आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वैल्यू मान के कर लो। कैसे, 1 2 3 1 2 3, हमने 1 2 3 मान लिया एपी में, ये आपका एपी है ना, एपी का सबसे आसान वैल्यू। ठीक है, एन बराबर हमने 1 मान लिया, एन बराबर क्या मान लिया 1 मान लिया, 1 मान लिया, तो ये आपका रेशियो जो दिया हुआ है H2N बराबर का 3 टाइम्स ऑफ Sn, ये क्या है, इसको हम यहाँ से ऐसे n की जगह पर 1 रखें और यहाँ पर हम 1 रखें, तो हो जाएगा H2 बराबर का 3 टाइम्स ऑफ S1। ठीक है, तो क्या आपको ये दिख रहा है फॉलो होते हुए, आप जो वैल्यू माने हो ना, पहले इस प्रॉपर्टी की जो पहला वाला प्रॉपर्टी है उससे देख लो फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी जो तुम्हारा गिवन है, मतलब जो तुम्हारा कंडीशन गिवन है, अगर वही अगर इसको वैलिड कर जाएगा, मतलब फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो आपने एपी मानना है वो गलत है, तो फिर रेशियो आपका गलत आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि H2 की वैल्यू क्या है, H2 की वैल्यू क्या है 2 + 1, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, बराबर का 3 टाइम्स ऑफ S1 की वैल्यू क्या है 1 है, इसका मतलब 3 बराबर का क्या है 3 है, मतलब हमने ये जो 1 2 3 वैल्यू मानी है, ये हमारी वैल्यू क्या है सही है, हमारी वैल्यूज क्या है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम करते क्या है, और इसमें हम ये करते हैं कि इसमें जो आपका बोल रहा है ना कि आपकी वैल्यू चाहिए किसकी, S3N अपान का Sn की। ठीक है, तो S3N का मतलब क्या है कि S3 अपान का S1, n बराबर हमने 1 मान लिया ना, तो S3 का मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स ये है, इनका सम चाहिए, तो 3 2 5 और 1 6, मतलब ये हो गया 6, और अपान का S1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना आसान सा, समझ में आ रहा है, कितना आसान सा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखना इसमें एक और मेथड लगाते हैं। क्या, जैसे आप मान लो कि वैल्यू 1 2 3 नहीं मान सके, होता है कभी कभी आप 1 2 3 नहीं मान सके, तो आप इसको ऐसे हटा दो, आप ऐसे हटा दो। ठीक है, अब देखना ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपका हमेशा काम करेगा, क्यों, ये क्वेश्चन नहीं है सोल्यूशन है। ठीक है, आपको कुछ नहीं S1 बराबर आपको a मान लेना है, S1 का मतलब क्या है T1, ये आपका T1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा पहला वैल्यू क्या है, पहला टर्म क्या है a है, हमें दूसरा चाहिए और तीसरा चाहिए, हमें n बराबर हमने 1 मान रखा है। ठीक है, हो सकता है आप 1 2 3 ना मान करके यहाँ कोई और वैल्यू मान सकते थे, कोई और वैल्यू मान सकते थे। ठीक है ना, तो आपको वैल्यू माननी कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपका पहला टर्म क्या है a है, और आपका दूसरा टर्म S2N अपान का S1 बराबर का 3 दिया हुआ है, तो आप n बराबर आप क्या रखे हो, n बराबर आप क्या रखे हो 1 रखे हो, तो S2 अपान का S1। ठीक है, S1 आपका क्या है, S1 आपका a है, तो a इधर आ गया, तो S2 बराबर क्या हो गया 3 का a हो गया। ठीक है, तो S2 आपका क्या आ गया 3a आ गया, S2 क्या आ गया आपका 3 है, S2 बराबर का 3 है। अब मैं यहाँ से कहूँ कि हमें T2 टर्म चाहिए, तो S2 माइनस का S1 करोगे आप, T2 मतलब nth टर्म चाहिए, तो सम माइनस का n-1, मतलब कि nth टर्म का सम माइनस का n-1 वाले का टर्म सम। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3a माइनस का a, क्योंकि S1 की वैल्यू क्या है a है, इसका मतलब ये हो गया 2a। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 2a, कोई दिक्कत नहीं, आपका T2 टर्म निकल गया। अब आपको T3 टर्म चाहिए, तीसरा टर्म चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको तीसरा टर्म चाहिए T3 चाहिए, तो T3 आपको कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, आपको पता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे नहीं निकालने आता, डी आपको नहीं पता है, तो डी हम यहाँ से क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे डी इक्वल्स टू T2 टर्म माइनस का T1 टर्म, यहाँ पर क्या लिखा है 2a लिखा है, माइनस का a लिखा है, इसका मतलब a है, तो डी की वैल्यू क्या है आपकी a है, यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, पहला टर्म a है, प्लस तीसरा टर्म चाहिए, तो 3 माइनस का 1 और इंटू का a लिखा हुआ है, मतलब कि a और प्लस का 2 इंटू a मतलब का
3a है, ठीक है। तो 3 आपका क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब क्या होगा यहाँ पर 3a हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, आपका मैंने 1 2 3 लिया था, तो 1 2 3 कैसे आ गया, आप a बराबर अगर आप 1 रखोगे तो 1 2 3 बनेगा। अगर a बराबर अगर 2 लोगे तो 2 4 6 बनेगा। a बराबर आप 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 बनेगा। तो ये सारी जो वैल्यूज होंगी ना, वो सारे इस वाली कंडीशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगे। इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये वाला निकालने के लिए आप इनमें से कोई भी वैल्यू का आप यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा, आप आंसर निकाल लोगे। समझ में आया कैसे। आपका 1 2 3, अगर जैसे मान लो यहाँ पर तुमने कुछ इस प्रकार से मान लिया, कैसे 3 4 5, ये भी आपके एपी में है, लेकिन ये वैल्यू क्या है ना कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपका ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा ना भाई, ये वाला S2n बराबर का 3 टाइम्स ऑफ Sn, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा ना, जो कि आपका कंडीशन गिवन है। जब ये गिवन वाला ही नहीं फॉलो कर रहा है तो आपका जो निकालना है वो कैसे आंसर सही आएगा, समझ रहे हो ना। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर, S2 बराबर का 3 टाइम्स ऑफ S1, S2 मतलब इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर का 3 टाइम्स ऑफ S1, यहाँ पर 3 लिखा हो जाए, बराबर का 9 आ गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मान रहा है, हो सकता है इसमें स्पेशल होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे वैल्यू मान सकते हो, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखना यहाँ पर जैसे मैंने आपको निकाला ये वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, a 2a और 3a, ठीक है ना। आपको ऐसे निकालना है तो आप a की वैल्यू कुछ भी रखो, a बराबर अगर आप 3 भी रख देते हो तो क्या हो जाएगा 3 6 9, ठीक है। ये भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी इसके बाद क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप अपने से एपी मान लो, आप चेक कर लो कि पहले जो कंडीशन है गिवन वाला वो आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर उससे हो गया फॉलो तो जो आपको निकालना है वाला आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर आपका गिवन कंडीशन ही आपका गलत हो रहा होगा तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो हमें लगता है ये मैंने आपको 4 मेथड्स बताया, पहले बड़े वाले मेथड से, फिर दूसरा कि आपको कंडीशन याद रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तीसरा मैंने अलग से वैल्यू लेकर के बता दिया है कैसे होगा। चौथा, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है क्या करना है तो ए बी सी डी अगर आप मान लेते हो, ए मान लेते हो पहले टर्म को, बाकी दूसरा और तीसरा टर्म आपका 2a और 3a के टर्म में निकल जाएगा, ठीक है। 4 तरीके से मैंने बता दिया। अगर आप कोई अलग आपका एपी मानते हो अलग से, जैसे 3 4 5 या फिर 8 9 10, ठीक है ना, तो वो भी हो सकता है फॉलो कर जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको ये वाला कंडीशन तो हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उसको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए आप एक प्रॉपर्टी लिखिएगा। क्या है प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ sum of n terms of AP is given, okay, then the ratio of their nth term then may be obtained by replacing n by 2n माइनस कॉमन, ठीक है। ये कह रहा है, ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर आपका इफ दिस रेशियो ऑफ सम, अगर आपका कोई सम का रेशियो दिया हुआ है n अपान का यहाँ पर जैसे n स्टार n दे दिया, ठीक है। आपका एपी है, जैसे आपके पास 2 एपी है, एक एपी नहीं 2 एपी सीरीज है, और इसमें फर्स्ट एन टर्म का सम और दूसरे वाले एपी का भी फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका कुछ रेशियो है, क्या है ये रेशियो है, रेशियो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इनके टर्म्स nth टर्म्स का रेशियो निकल जाए, ठीक है ना, ऐसे ये आपका निकल जाए, ठीक है। तो ये आपको तभी मिलेगा जब इसमें क्या करोगे, आप n को रिप्लेस कर दोगे 2n माइनस 1, क्या कर दोगे 2n माइनस 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन रेशियो, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। if the sum of n terms of 2ap are in ratio 7n plus 1 4n plus 27, ठीक है, 27, then the ratio of nth term ratio of nth term is what is, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ऑप्शन क्या ही लिखे, ठीक है। तो चलिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका सम का रेशियो दिया रहे, ठीक है, रेशियो दिया रहे, तो आपको ये आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका आ गया आंसर, आ गया। यहाँ पर क्या रहता है, गिवन, ठीक है। तो आपका ये निकल जाता है, मैंने अभी बताया। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, पिछला प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया होगा, तो ये वाला बॉक्स आप क्या करना, बनाए रखना, ठीक है। और ये गिवन क्या है, यहाँ पर ऐसे एरो बना करके यहाँ पर ऐसे कर देना, ठीक है। ये गिवन है, तो n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, tn अपन का tn स्टार आ जाएगा, ठीक है। स्टार का मतलब यह है कि आपका दो एपी सीरीज ले रखा है, ठीक है। एस एन किसका है, फर्स्ट एपी सीरीज का, एस एन स्टार किसका है, दूसरे वाले एपी सीरीज का फर्स्ट एन टर्म का सम है, ठीक है। और इसमें क्या है, एन एफ टर्म ऑफ सेकंड और एन एफ टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज, ठीक है। तो हम चलिए इसमें सॉल्व कर लेते हैं इधर। आप इसको क्या करिएगा, नोट करके ऐसे लिख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर दिया है एस एन अपन का एस एन स्टार, ये क्या हो जाएगा 7n प्लस 1 अपन का 4n प्लस का 27, ठीक है। और हम यहाँ से कर दिए n को रिप्लेस कर दिए 2n माइनस का 1, तो हमारा tn आ गया और यहाँ पर tn का स्टार आ गया, ठीक है। तो जैसे ही लिखोगे यहाँ पर ना 2n माइनस 1, ठीक है, प्लस का 1 अपन का 4 इंटू 2n माइनस 1 और प्लस का 27, ठीक है। अब देखना 7 इंटू 2 14 माइनस का 7 प्लस का 1, अब नीचे देखना 4 इंटू 2 8 माइनस का 4 प्लस का 27, अब देखना ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी एन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एन रहेगा माइनस का, ये 14 एन माइनस का 6 अपान का 8 एन और माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या था, इसमें करना कुछ नहीं था, बस आपको एन को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना था, ठीक है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ये रिप्लेस नहीं करोगे ना, तो आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसको सॉल्व करोगे बहुत बड़ा बड़ा, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इसको निकालोगे, ठीक है, एक का टर्म निकालोगे, जैसे पिछले वाले में किया था, दो सम दिया था और दूसरे वाले सम का निकालना हुआ था, ठीक है। मतलब S2n बराबर का 3S1 दिया था, उसका क्या था, हमें S3n बाई का Sn निकालना था, समझ रहे हो ना। तो उसमें हमने क्या किया था, कुछ ऐसा ही काम किया था। पहले हमने निकाले थे दोनों का सीरीज का, तो दोनों का निकाले थे, फॉर्मूला लिखे थे बराबर में, जैसे यहाँ पर ये रेशियो दिया है, उस रेशियो में उनको लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, या तो ए की निकालेंगे डी के फॉर्मेट में, या डी की निकालेंगे ए के फॉर्मेट में। उसके बाद हम सारा सामान इसमें रखेंगे, सामान मतलब सारा वैल्यूज इसमें रखेंगे, ठीक है। अब सारा वैल्यूज रखने के बाद हमें ये वाला मिलेगा क्या, टर्म tn अपन का tn स्टार, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम सीधे डायरेक्ट रिप्लेस कर दें n को 2n माइनस 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका एन एफ टर्म का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर आपका इसका अपोजिट दिया रहे, क्या दिया रहे, इसका अपोजिट दिया रहे, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो देखना, लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ठीक है। चलिए फिर से आपकी प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा,
कि ये कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ एन टर्म, इफ द रेशियो ऑफ एन टर्म्स इज गिवन गिवन एन टर्म्स ऑफ AP is given, then the ratio of their sum is replacing ठीक है। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपका कोई TN है और TN स्टार है, ठीक है, और ये तुम्हारा गिवन है, क्या है, गिवन है, तो अगर आप इसमें n को रिप्लेस कर देते हो n+1/2 से, तो यहाँ पर जो आएगा ये रेशियो, ये आपके ये सम वाला रेशियो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सम वाला रेशियो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। मतलब आपका अगर n टर्म्स का ऑफ AP का दिया हुआ है, क्या रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको सॉरी फाइंड करना है, क्या रेशियो ऑफ द सम फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सम फाइंड करना है, तो आपको ऑब्टेन कैसे करना पड़ेगा, n को आप n+1/2 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना, आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर भी एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर होता चला जाएगा। इसमें आज आपका AP का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद लाएंगे जो वीडियो, उसमें क्या हो जाएगा आपका सिर्फ AP का JEE के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है भी JEE के, तो हो सकता है 2 या 3 वीडियो लाना पड़े। इफ द रेशियो ऑफ एन टर्म ऑफ AP इज, इफ द रेशियो ऑफ एन टर्म ऑफ AP इज 2n प्लस का 8, ठीक है, और 5n माइनस का 3, देन ratio of sum of n terms मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको इसमें कुछ इस प्रकार से दिया रहे, ठीक है, क्या रहे, दिया रहे, तो आपको करना क्या है, n को रिप्लेस कर देना, कैसे, n+1/2 से, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका SN का स्टार निकल जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। तो हमको यहीं पर ये काम कर देना है, क्या कर देना है, ये काम कर देना है। क्या करना है कि अगर आपको इसमें TN का स्टार दिया हुआ है 2n प्लस का 8 और यहाँ पर 5n माइनस का 3, तो हमको रिप्लेस करना है, क्या है, n को n+1/2 से रिप्लेस करना है, तो क्या आ जाएगा, SN का SN स्टार आ जाएगा, तो 2 इंटू n+1/2 प्लस का 8 अपॉन का 5 इंटू n+1/2 माइनस का 3, ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो n+1 प्लस का 8 ऊपर हो गया, और यहाँ पर 2 कॉम, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 5n प्लस का 5 माइनस का 6/2 हो गया, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 5 मल्टीप्लाई नहीं कराना तो आप इसको ऐसे रख लो, ठीक है, इसको लिखोगे तो n प्लस का 9 अपान का, अब इसको 5 मल्टीप्लाई कराओ, तो प्लस का 5 माइनस का 6 अपान का 2 हो गया, और इसको क्या करोगे, 2 को ऊपर ले जाओ, तो 2n प्लस का 18 अपान का 5n माइनस का 1 हो गया, क्या आ गया आपका, ये रेशियो आ गया किसका, सम का, जो हमें चाहिए था, ठीक है, किसका आ गया, सम का रेशियो आ गया, ठीक है, जो हमको चाहिए था ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन जब करेंगे तो अब भी आपको चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन जो कराएंगे ये इस पर बेस्ड नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा है AP का, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलते हैं नए क्वेश्चन पर।
इस पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था आपको। करना क्या था, मैंने बताया कि आपका टीएन दिया है और एसएन निकालना है, तो आपको इस प्रकार से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करके अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए एक अच्छा सा और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि कह रहा है कि लेट A1 A2 A3 और AN किसमें है, AP में। किसमें है, AP में। इफ, अब इसका देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इफ मतलब ये अपना कंडीशन बता रहा है। क्या कह रहा है, A1 प्लस A2 प्लस AP बराबर नहीं है रेशियो के फॉर्मेट में, और A1 प्लस टू प्लस AQ क्या है आपका पी स्क्वायर अपन का क्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड क्या है पी क्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर A6 अपन का A21 फाइंड करें। क्या करना है, A6 अपन का A21 फाइंड करना है। ठीक है, पी स्क्वायर का 1 तो आपको ये फाइंड करना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले मतलब कि मेथड से। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लगा करके, तो ये क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, इसका मतलब क्या लिखा है, एस पी लिखा है और क्या लिखा है, एस क्यू लिखा है। यही तो लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर, तो देखने में लगाते हैं यहाँ पर पी बाई का 2 और 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, आपका ए है, हालांकि यहाँ पर A1 दिया हुआ है। तो क्यू अपान का 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2a प्लस क्यू माइनस 1 का डी, कोई दिक्कत है नहीं। क्यू स्क्वायर अपान का क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना ये क्या कह रहा है कि ये आपका पी से एक पी खत्म, ये खत्म मत करो, रहने दो, खत्म मत करो। ठीक है, खत्म कर ही देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 से 2 खत्म और पी क्यू से एक पी क्यू खत्म, तो खत्म कर ही देते हैं। ऐसे ये एक एक खत्म हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 का डी अपान का 2a प्लस क्यू माइनस 1 का डी बराबर का पी बाई का, ये आपका हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस लानी है। क्या, इसको टर्म के फॉर्मेट में बनाना है, जो कि हमारा क्या है, ये A6 क्या है, टर्म है, छठवां टर्म है, मतलब 6th टर्म है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है कि जब टर्म होता है ना, जैसे आपका A6 निकालना होगा ना, तो A6 बराबर A प्लस का एन सॉरी 6 माइनस 1 वाई का, नहीं लिखा है, 6 माइनस 1 इंटू का डी होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 6th टर्म होगा। तो यहाँ पर क्या ए का कोफिशिएंट क्या है, आपका 1 है, लेकिन यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। हम इसको कुछ ऐसे चेंज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसमें और इसमें। तो 2 से इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे, या फिर दोनों में से कॉमन लेकर कट कर देते हैं। तो ए प्लस पी माइनस 1 बाई का 2 इंटू का डी अपान ए प्लस क्यू माइनस 1 बाई का 2 इंटू का डी बराबर का पी बाई का क्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से भी मैंने 2 कॉमन कर लिया, नीचे से भी मैंने 2 कॉमन कर लिया। तो जैसे मान लो यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर मैंने कॉमन किया कुछ ऐसे, इसको ऐसे कट कर दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा ठीक तरीके से। कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका ए प्लस पी माइनस 1 बाई का 2 और एक हो जाएगा डी अपान का ए प्लस क्यू माइनस 1 बाई का 2 और एक हो जाएगा डी बराबर का कुछ नहीं, हमें निकालना है। हमारा क्या हो गया, ये आपका आ चुका है। किसको, हम जब इसको सॉल्व करके, नहीं यार बराबर क्या है, अब बराबर का पी बाई क्यू दिया है। ठीक है, तो बराबर का पी बाई क्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि अगर हम आपको बोले कि आपको ये 6th टर्म बनाना है और आपको 21th टर्म बनाना है, ठीक है, तो आप करोगे क्या, तो हम लिखते हैं ए प्लस 6 माइनस का 1 इंटू डी अपान का ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम एक और चीज लिखते हैं, ए प्लस का 5d अच्छे से और ए प्लस का 20d। हमें ये निकालना है, क्या करना है, हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर 5 यहाँ लिख दें, यहाँ 5 लिख दें और यहाँ पर हम 20 लिख दें, तो क्या ये आपका टर्म बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना। ठीक है, तो हम यही लिखने की कोशिश करते हैं। देखना हम इसको हटा देते हैं। ये 5 लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस का 5d लिखेंगे और जैसे ही 5d लिखेंगे तो हम इसको बोल देंगे क्या कि p माइनस 1 बाई का 2 हमने क्या रखा है, 5 रखा है, तभी तो यहाँ पर 5 लिखे हैं। ठीक है ना, और अपान का
ए प्लस का क्यू माइनस वन बाई का टू, यहाँ पर क्या रखना है 20 लिख रहे हैं, 20d लिखेंगे। तो जैसे ही 20d लिखेंगे तो यहाँ पर कॉमा लगा के ये भी लिख देंगे कि q माइनस वन बाई का टू क्या रखा हमने 20 रखा है, ठीक है। और ये बराबर का p बाई का q क्या रखा है हमने 20, यहाँ पर q माइनस वन बाई टू को क्या रखा 20 रखा, क्योंकि हमें ये चाहिए था तो हमने इसको रिप्लेस करके बता दिया कि q माइनस वन बाई टू हमने क्या रखा है 20 रखा है। अब हमें क्या है कि हमें p बाई क्यू की वैल्यू तो चाहिए, ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा a6 बन चुका है और ये आपका a21 बन चुका है और p बाई का q हो गया है। अब हमें क्या है कि इस p बाई क्यू की वैल्यू चाहिए जो कि हमने यहाँ पर लिख चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर दिखा चुके हैं, ठीक है। तो p माइनस वन बाई का टू क्या है, तो आपका 5 है, तो p माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर p बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 आ गया, ठीक है। और सिमिलरली आपको q माइनस वन बाई का टू बराबर का 20 है, ठीक है। तो आप यहाँ से q निकालोगे तो 20 इंटू टू 40, 40 प्लस वन का 41, ठीक है। इसका मतलब कि p और q की वैल्यू आपकी आ गई और यही वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर उठा करके रख देते हैं, ठीक है। ये आपका था क्या, ये था 11 और ये क्या था आपका 41, ठीक है। तो आपको ये आंसर पता चल गया कैसे निकालना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ करना नहीं था, जैसे ही आपने इसको देख लिया, ठीक है, और आपको पता है कि आपको निकालना है a6 और a21, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर a6 बना दो और a6 बनाने के लिए आपको इसको क्या रखना है, ऐसा क्या रखोगे कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो हम इस p माइनस वन बाई टू का वैल्यू ही 5 रख दिए, अब उसको हमने अलग से लिख लिया, ठीक है। इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि हमें वैल्यू p का मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने q माइनस वन बाई टू यहाँ पर 20 रखा, तो q माइनस वन बाई टू यहाँ पर हमने क्या कर दिया 20 रख दिया। अब इन दोनों की वैल्यू क्या कर लिया हमने, सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल ली जो कि हमें राइट साइड में चाहिए था। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, a6 बाई a21 क्या आ गया 11 बाई का 41 आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका ऑप्शन था। ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका बहुत अच्छा अच्छा है, तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। था क्या 41 बाई का 11, सी ऑप्शन तो 7 बाई का 11, सॉरी बी 11 नहीं 2, और 11 बाई का 41, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। और जब आपको कुछ फंसाने की बात हो जाए तो यहाँ पर नन हो जाता है, मतलब कि बाकी जो आंसर इसके बाद छूटे होंगे नन में सब इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो नन का मतलब ये होता है कि अगर आपका आंसर आपके ऑप्शंस में नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई और आंसर आपका आया हुआ है तो आपका नन का मतलब सही होता है, ठीक है, कि इसके अलावा जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। नन का मतलब नहीं समझ में आया अभी, जैसे आपके पास 1 2 3 ये ए बी सी में से अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं करता तो आपको नन मारना होता, नन ऑफ दिस, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 11 बाई का 41, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए करते हैं एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं बढ़िया सा इसका टॉपिक है, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे भाई इसका। इसमें आपको करना क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, क्या करना है ध्यान देना है। इसमें कह रहा है इंसर्शन, देखिए टॉपिक टॉपिक का नाम क्या है, इंसर्शन। इंसर्शन क्या है, इंसर्शन ऑफ एन ए पी, अच्छा अर्थमेटिक मीन ए एम, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन मतलब आपको इंसर्ट करना है किसमें, एपी का दो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे आपके पास ए है और यहाँ पर आपके पास बी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कहूँ कि इसमें यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखूँ कि आपका क्या है एपी मेंटेन रहे, क्या रहे एपी मेंटेन रहे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है बी। तो यहाँ से हम निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ का और यहाँ का दोनों क्या है सिमिलर होना चाहिए, मतलब दोनों का पार्ट क्या है सेम है, तो मैंने यहाँ पर एक और एक लिख दिया, ठीक है। तो इस बी को लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई उसमें 4 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1, ठीक है, और बाई का 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 5 बाई का 2 रख दें, बी बराबर, बी बराबर का क्या रख दें 5 बाई का 2, तो अगर हम यहाँ पर 5 बाई का 2 लेते हैं तो ये आपका एपी मेंटेन रहेगा। आप कहोगे कैसे, तो देखना 5 बाई का 2 माइनस 1 ये कितना आएगा आपका 5 माइनस का 2 बाई का 2 बराबर का 3 बाई का 2 आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 माइनस का 5 बाई का 2 मतलब 8 माइनस का 5 बाई का 2 कितना आ गया
3/2, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3/2 है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3/2 है। तो ये जाहिर सी बात है किस में हो गया, एपी में हो गया, ठीक है। तो हमने ये जो बीच में इंसर्ट किया वैल्यू ना, तो यहाँ पर बोलेंगे इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। यहाँ पर एन नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट किया, लेकिन आपको क्या करना है, एन वैल्यू इंसर्ट कर, क्या करनी है, एन वैल्यू इंसर्ट करनी है, मतलब कि आपको एन नंबर ऑफ वैल्यू इसमें इंसर्ट करना है। एन का मतलब क्या है, एक भी ऐड कर सकते हो, दो भी इंसर्ट कर सकते हो, तीन भी इंसर्ट कर सकते हो, चार भी इंसर्ट कर सकते हो। चार मतलब डिजिट चार नहीं, डिजिट फोर नहीं, फोर वैल्यूज, ठीक है ना। ये 1 वैल्यूज, 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, ठीक है, चाहे जितना तुम ऐड कर सकते हो, ऐड मतलब इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट किया, ठीक है। अब चलिए यही एक वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर x है आपका, यहाँ पर भी आपका 1, यहाँ पर 1। ये 1 1 क्या है कि अगर आप किसी चीज को डिवाइड करो ना बीचों बीच से, ठीक है, बीचों बीच मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट्स में ना, तो ये और इसका दोनों का रेशियो क्या करेंगे आपका, सेम ही होगा। तो हमने सेम ही हो गया, तो हम क्या कर दिया, दोनों को 1 1 मान लिया। आप 2 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों का रेशियो हमने 1 1 मान लिया। इस वन का देखो, इस x को निकालने के लिए, इस x को निकालने के लिए करना क्या होता है, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 इंटू ए प्लस का, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 इंटू बी अपान का, ये और ये दोनों का क्या होता है, सम का होता है, ठीक है। तो a प्लस बी बाई का 2, ठीक है। तो x बराबर का a प्लस बी बाई का 2। अब आपको ध्यान होगा, अब आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको बोला था कि ए बी और सी आपके एपी में है, तो बी बराबर क्या था, ए प्लस सी बाई का 2 ही तो आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ में अंतर देखना, बी के जगह पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ भी बी के जगह पर एक्स हो गया, और यहाँ पर सी की जगह पर बी है, ठीक है, सी के जगह पर बी है, तो यहाँ पर सी की जगह पर क्या आ गया, बी आ गया। इसका मतलब ये होता है, जो भी मैंने आपको ये निकाला है, ये आपका होता है सेक्शन फार्मूला। क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। हमने ये निकाला आपका सेक्शन फार्मूले से, क्या किया हमने, यहाँ पर हमने सेक्शन फार्मूले से बीच वाले को निकाल लिया, ठीक है। और यही आपका एपी में भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको बीच बीच में वैल्यूज जो भी इंसर्ट करनी है वो आपको निकालना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला में थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, ठीक है। तो नोट करके थोड़ा सा हम लिखवाते हैं, सेक्शन फार्मूला लिखवाएं कि नहीं, चलो कोई नहीं। अगर आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स है, तो मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरनल वाला बता रहा हूँ। ये आपका एन है और ये आपका एम, ये आपका एम है, ठीक है। एक्स बराबर एम का मल्टीप्लाई ए में, एम इंटू ए प्लस एन का मल्टीप्लाई बी में, ठीक है, अपान का एम प्लस का, ये क्या होता है आपका, एक्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है इंटरनल का। इंटरनल मतलब अगर इंटरनली इन दोनों के बीच में कोई ये डिवाइड कर रहा है एम इंटू एन और फिर एन इंटू एम के रेशियो में, ठीक है। तो ए में मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले का रेशियो, और बी मल्टीप्लाई होगा इसके अपोजिट वाले का रेशियो, मतलब ए में एन का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए में एम होगा और बी में एन होगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, दोनों का सम होगा, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नली, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ये होता है ए, ये होता है बी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा पूरा, और ऐसे यहाँ पर आपका एक्स हो जिसका डिस्टेंस ए से कुछ और रहेगा और बी से और रहेगा, इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है। अलग होना क्या मतलब है, बीच में माइनस लग जाता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो कुछ रहना चाहिए ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कार्टेशियन सिस्टम में भी तो कुछ रहना चाहिए ना बताने के लिए भाई, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको एपी में इसका मिला हुआ है थोड़ा सा यूज, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, अभी आपको इससे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 के बाद जैसे मान लो लिख दिया मैंने 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये निकालना हो गया, ये निकालना हो गया, तो हमने इसको ऐसे हटा दिया। अब इसके बीच में तुम्हें क्या है कि जो भी वैल्यूज है पहले इसको बीच वाले को निकालो। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 1/2, क्या हो गया आपका 4 आ गया, तो मैंने 4 निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों साथ में निकालनी है, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, 4 प्लस 1, 1 प्लस का 4/2, कुछ ऐसे करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे आपको हो जाएगा दिक्कत, क्या हो जाएगा, दिक्कत, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना और ये वैल्यू निकालना थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आपका रेशियो बनेगा, ठीक है ना, ये आपका दूसरा बन जाएगा। ये मैंने निकाला इनके और उनके बीच का, और ये मैंने निकाला इनके और इनके बीच का, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं,
तो ये इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 3 है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 3 है। अब इसके बीच का मैंने सिर्फ एक वैल्यू निकालूं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक वैल्यू निकालूं और इसके बीच का भी मैंने एक वैल्यू निकालूं, तो आएगा आपका पॉइंट में। तो पॉइंट में आएगा, चलो निकाल ही लेते हैं, 5/2, यहाँ पर 5/2 आएगा, ठीक है। और 5/2 आ गया, तो यहाँ पर जब उठेंगे 7 + 4/2, ये वाला वैल्यू तो कितना होगा, 7 + 11/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 11/2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, लेकिन हमने 1, 5/2, 4 + 11/2 और 7 निकाला, ठीक है। लेकिन हमने लिखा क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा था। क्या लिखा था, ये लिखा था, और हमें ये लाना था, ठीक है। तो हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि 1 से 7 के बीच में ये जो 4 था, ये बीच में था, तो ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला तो लगा दिया, कौन सा, ये बीच वाला, मतलब कि जो मिड पॉइंट से आपको क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है ना। तो उसमें ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो हमने 1 1 लेकर के सॉल्व कर दिया, तो 4 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 1 और 4 के बीच में दो वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। तो हमें अगर यहाँ पर 5/2 न लेकर के अगर 1 और 2 और 3 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, ये यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर एक अलग से, ठीक है। हमें दो वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में, ठीक है। तो देखना हम कुछ ऐसे करते हैं, ये आपका लिखा हुआ है 1, ठीक है, और ये वैल्यू आपको चाहिए, मतलब x और y चाहिए आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक रेशियो, दो रेशियो और एक 3 रेशियो, मतलब ये 1 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखना हमें x चाहिए, तो 4 से लेकर के यहाँ तक ये रेशियो का सम कितना है, 3 है। तो 3 × 1, सॉरी 3 नहीं है, वो 2 है भाई, 2 × 1, 1 और 1 कितना, 2 है। तो ये पूरा रेशियो यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, 2 हो गया, 4 से लेकर के x तक का, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, प्लस ये वाला रेशियो x का क्या है, 1 से कितनी दूरी है, 1 है, तो 1 × 4, 4 × 1 अपॉन का ये वाला 1 और प्लस ये वाला रेशियो क्या हो गया, 2, कितना हो जाएगा, 2 + 4 बाई का 3, ठीक है। तो 6/3 बराबर का 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, यहाँ पर आपका आ गया आंसर 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया आपने तो बीच में लेके किया था ये प्लस और सॉरी 1 1 लेके किया था, जब आपने ए को निकाला था, बी को निकाला था, इधर 1 था, इधर 1 था। तो भाई मेरे यहाँ पर मैंने ये रेशियो, इसका डिस्टेंस कितना था, 1 था, रेशियो में इसका डिस्टेंस कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया। यही वाला तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको x निकालना है तो यहाँ पर m × a प्लस n × b निकालना पड़ेगा, और m प्लस का n निकालना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूले में अभी मैंने यही तो बताया आपको, ठीक है। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। और आपको अगर y चाहिए, ठीक है, तो y चाहिए, तो देखना y के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो y बराबर का, अब देखना y से 1 की दूरी कितनी है, आप 2 से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप मान लो कि 2 नहीं निकाल रहे, ठीक है, 2 से नहीं निकाल रहे, 1 से निकाल रहे हो, तो यहाँ से 1 की दूरी कितनी है, 2 है, 1 और 1 2 है, तो 2 टाइम्स इसका रेशियो और इसकी वैल्यू 4 प्लस, अब y से 4 की डिस्टेंस क्या है, 1 है, तो इसका रेशियो और इसकी वैल्यू, ठीक है, 1 अपन क्या, इन दोनों का सम कर दो, कितना है, 2 और ये 3, मतलब कि इसका डिस्टेंस 1 का डिस्टेंस y से और y का डिस्टेंस 4 से, सबका सम, तो 2 और प्लस का 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/3 बराबर कितना हो गया, 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो आपको निकालना था, आपको निकल क्या किया गया, आप इसको ऐसे हटा दो, तो 1 3 1 2 3 4 आपका इधर आ गया, और सिमिलरली जब आप इधर निकालोगे तो इधर आपका आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा आपका 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने कितनी वैल्यू ऐड करी है बीच में, 3 और 2 5, मतलब हम लोगों ने क्या करा, 5 वैल्यू क्या किया, इंसर्ट किया किसमें, 1 और 7 के बीच में, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका सेक्शन फार्मूले से। लेकिन अगर आपका एपी का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो बहुत आसान तरीका है, आपका एपी का फॉर्मूला रहेगा तो बहुत आसान तरीके से वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, मतलब कि ऐसे आपको ए और बी के बीच में इंसर्ट करने कितने, एन वैल्यू, ठीक है, कितने इंसर्ट करने हैं, एन वैल्यू इंसर्ट करने हैं। अभी तो हमने 7 वैल्यूज इंसर्ट किया था, लेकिन देखो हमने एन वैल्यू इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो अब हमें एन वैल्यू इंसर्ट करने हैं, तो हमें ये तो पता है कि इसका सम, इसका सम और इसका सम जो होगा, ये आपस में क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे निकालने से पहले हम इसको ऐसे करते हैं, टी एन टर्म क्या होगा, आपका लास्ट टर्म बताएगा, लास्ट टर्म कौन सा, लास्ट टर्म कौन सा आपको बताएगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करते हैं,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। अब ए भी निकालना है और डी भी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें निकालते हैं। टी एन टर्म मतलब कि लास्ट टर्म, ये वाला आपका एन जो इंसर्ट किए हैं ये आपका अलग है, ये जो टी एन टर्म निकाल रहा है मतलब कि एकदम लास्ट टर्म, ठीक है ना। ये मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपका ये बी हो जाएगा बराबर का ए प्लस एन माइनस वन का डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको डी निकालना है, तो ए सॉरी बी माइनस ए अपान का एन माइनस का वन, ये हो गया, ठीक है। अब हमको डी निकालना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन है एन माइनस वन, और एन माइनस वन जब ये निकाले थे तो ये एन क्या था आपका, ये कैपिटल एन जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, सॉरी ये हमने कैपिटल एन ऐड किया और यहाँ पर ये स्मॉल एन है, ठीक है। और ये कैपिटल एन नहीं, यहाँ पर स्मॉल एन लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल एन को कैपिटल एन के टर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पर डी निकालना है ना, दो वैल्यू निकालने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखना मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका एन टर्म तो आप इसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये एन यहाँ पर हो गया और ये आपका क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म लिखा है, क्या है, ए है। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट टर्म, यहाँ पर हमें लास्ट लिखते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट माइनस का वन इंटू का डी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका ये है और लास्ट टर्म क्या है, कि लास्ट का मतलब क्या है, वन से लेकर के एन तक, तो ये हो गया कैपिटल एन, ठीक है। और प्लस वन ये, तो एन प्लस वन, और ये क्या होगा आपका एन प्लस टू, मतलब कि एन प्लस टू टर्म है। कौन सा है, एन प्लस टू टर्म है। तो एन प्लस टू टर्म हम लिख देते हैं, लास्ट का मतलब क्या है, एन सॉरी कैपिटल एन प्लस टू माइनस का वन इंटू डी। यहाँ पर निकालोगे ए प्लस का एन प्लस का वन इंटू का डी, ठीक है। तो टी लास्ट मतलब ये लास्ट टर्म जो है आपका, टी लास्ट की वैल्यू क्या है आपकी, बी दी हुई है। तो अब यहाँ से आपको निकालना रहेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डी निकालना रहेगा। बी बराबर ए प्लस एन प्लस का वन इंटू डी। ये एन कौन सा है, जितने वैल्यूज आपको इसमें इंसर्ट करनी है। तो डी बराबर हो जाएगा बी माइनस का ए अपन का एन प्लस का वन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्मॉल एन लोगे तो यहाँ पर स्मॉल एन लिख देना, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पड़ गया, आपको सिर्फ डी निकालना है, ठीक है। बाकी सब आपका गिवन है, आपका पहला वैल्यू और लास्ट वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा कि इंसर्ट 5 वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 7, तो ए आपका दिया है और ये आपका बी दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि इंसर्ट 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज मतलब कि आपका कैपिटल एन दिया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, बस आपको डी निकालना है, ठीक है। तो हम इसको डी निकालते हैं। अब इसका डी कैसे निकालेंगे ये देखना। तो डी निकालने के लिए हमें हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है, क्या, अगर हम इसमें ए वन प्लस डी, ठीक है। तो अब लिखते हैं ए वन बराबर का ए प्लस का डी, इसके बीच का कोई दिक्कत नहीं। ए टू लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए वन प्लस का डी, ठीक है। ए वन प्लस का डी मतलब ए प्लस का टू डी, ए प्लस का टू डी, ठीक है। और ए थ्री लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस का सॉरी हाँ थ्री डी, और डॉट 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 डॉट, ए एन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस का एन डी। आप कहोगे आपके आप एन माइनस वन आ रहा था, तो भाई उसमें एन माइनस वन इसलिए आ रहा था कि जो ए वन वैल्यू था उसको ही मैंने फर्स्ट टर्म मान रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए वन वैल्यू आपका फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका ए है। तो इसको निकालने के लिए अगर इसमें आप डी ऐड करोगे तभी तो आपका ये आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ए टू निकालना है तो इस वाले में आपको डी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपने ए वन प्लस का डी लिखा, तो ए वन का वैल्यू क्या है, ए प्लस का डी है, और प्लस का आपका डी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का टू डी तो होगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना इसमें कि जो हमने इसमें फर्स्ट मान रखा है उसमें ए वन नहीं है, स्मॉल ए है, तो ए प्लस का टू डी, ठीक है। अब देखना, अगर हमें डी निकालना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, डी निकालना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब का सम कर दें, क्या कर दें, सबका सम कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक आ जाएगा बी का लास्ट और ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का ए। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए वैसे। तो अब सम करते हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे हटाते हैं, ए एन चाहिए एन इंटू डी, ठीक है। डी का वैल्यू चाहिए ए एन हमें, और ये हो गया ऐसे। तो इसको ऐसे रहने बी निकालते हैं, बी बराबर ए प्लस का एन प्लस वन का डी, ठीक है।
टू डी, अभी हमने डी निकाला था आपका बी माइनस का ए अपन का एन प्लस का वन ना, कोई गलत निकाला था क्या बी की वैल्यू? ठीक है, तो हमने यही वाली वैल्यू आपकी निकाली थी और डी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो डी की वैल्यू चाहिए तो हमारा डी की वैल्यू निकल जाएगा, डी की वैल्यू से हमें सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें सम क्यों चाहिए? सम तो चाहिए नहीं, हमें जो वैल्यू चाहिए था वो मिल गया, डी की वैल्यू हमें निकालनी थी और बी माइनस का ए अपन का एन प्लस का वन आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, तो सोचने में थोड़ा सा समय लग गया। ठीक है, आपका इसमें क्या है कि आपका बी वैल्यू दिया हुआ है, ए वैल्यू दिया है और आपका एन दिया हुआ है और यहाँ से आपका डी निकल जाएगा। ठीक है, डी क्या आ जाएगा, आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, यहाँ से डी आप फाइंड कर लोगे क्योंकि आपका बी पता है, ए पता है और एन आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डी निकाल लोगे। ठीक है ना, जब डी आप यहाँ से निकाल लोगे तो ए अगर आपको निकालना रहेगा तो ए प्लस का डी निकालोगे, ए टू निकालना रहेगा तो ए प्लस का टू डी निकालोगे, ए थ्री निकालना रहेगा तो ए प्लस का थ्री डी, और ऐसे ही करके आप ये सारी वैल्यूज ए वन ए टू अप टू ए एन तक की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड कर लोगे। और हमें यही वैल्यू तो फाइंड करना था। ठीक है ना, वो थोड़ा सा क्या है, हमको लगा कैपिटल एन लेकर के, कैपिटल एन को लेकर के कि हो सकता है इसको भी निकालना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मेथड लगाने लगा था अलग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आपका इसमें कैपिटल एन गिवन है, मैंने शायद बोला भी था लेकिन जो मैंने बोला उस दिमाग में बैठाया नहीं। ठीक है, कोई नहीं, इसमें आपको ऐसे बोल दिया कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इंसर्ट थ्री वैल्यूज बिटवीन बिटवीन अब देखो 1 3 5 7 9। ठीक है, बिटवीन 1 to 9। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बराबर आपका 1 दिया हुआ है, बी बराबर आपका क्या है 9 दिया हुआ है और कह रहा है कि 3 वैल्यू ऐड करना है, मतलब एन बराबर क्या हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको इसमें कैपिटल डी निकालना है, तो क्या कर देंगे, बी मतलब 9 माइनस का ए मतलब का 1 अपान का 3 प्लस का 1, इसका मतलब क्या हो गया 8 बाई का 4 बराबर का 2, मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 3 वैल्यूज निकालनी है ना, 3 वैल्यूज, तो देखना हम निकालते हैं a1 a2 और a3, यही आपको 3 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि अगर आपको a1 निकालना है तो a प्लस का d, तो a क्या है, a आपका क्या है 1 है प्लस d आपका क्या है 2 है, तो कितना आ गया आपका 3 आ गया। और a2 निकालना है तो a प्लस का 2d, a प्लस का 2d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है आपको 1 है, अब प्लस का 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, और 1 प्लस का इसका क्या करेंगे 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखना वही चीज हमने लिखा था, 1 लिखा था और 9 लिखा था, इसके बीच में क्या 1 2 3 वैल्यू चाहिए था, 3 वैल्यू क्या क्या हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, यही तो अपने आपको निकाला भी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और फॉर्मूला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है कि बस आपको डी निकालना था, डी आपको निकाल चुका था मैं पहले ही फॉर्मूले से, फॉर्मूले से मतलब कि लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से हमने आपको डी निकाल दिया था। जैसे ही आपका डी निकल जाएगा वैसे ही क्या है आपका ये सब वैल्यूज निकल जाएंगे। ठीक है ना, ये सब वैल्यूज निकल जाएंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक्शन फॉर्मूले को आप पहले बीच वाला निकालो, फिर उसके बीच वाले निकालो, फिर उसके बीच में निकालो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आपको डी निकालना है, डी निकालने के बाद आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ना, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखना क्या है, बहुत सारा चीज मिटा दिया है, तो वीडियो को पीछे जाना, पॉज करना, फिर लिख लेना। ठीक है, स्मॉल एन और कैपिटल एन में थोड़ा सा दिमाग में हो गया। ठीक है, कोई नहीं, इंसर्ट इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 10 and 72। ठीक है, तो इसमें देखा सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा इंक लगा लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये कि a बराबर आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको a और b के बीच में ही क्या करना है a1 a2 a3 अप टू क्या है an फाइंड करना है। ठीक है,
लेकिन इसमें कह रहा है कि आपको ए और बी के बीच में आपको A1, A2 और A3 ही फाइंड करना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और A की वैल्यू क्या है, आपकी 10 दी हुई है, और B की वैल्यू क्या है, 72 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो 3 है ना, ये कह रहा है कि इंसर्ट 3 वैल्यूज, इसका मतलब कि n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, ठीक है। तो हम चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर कि A बराबर 10 और B बराबर आपका क्या है 72 और कैपिटल N बराबर क्या है आपका 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, हमें मेन काम क्या है, डी तो निकालना है, तो डी क्या होगा, बी माइनस का ए अपान का एन प्लस का 1, यही तो होता है। तो देखना 72 माइनस का 10 अपान का 3 प्लस का 1, तो 72 माइनस का 10, 62 बटेगा 4, कितना आएगा। गलती लिख लिया क्या मैंने, हमारे हिसाब से गलती तो नहीं होना चाहिए था। डी आपका यही आएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 10 एंड 72। तो ये आ गया आपका कैलकुलेट करने वाला वैल्यू। कोई बात नहीं, आप इसको पॉइंट में नहीं रखिएगा, ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अगर A1 निकालना है तो A प्लस का D, A2 निकालना है तो A प्लस का 2D, A3 निकालना है तो A प्लस का 3D। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस का 31/2, मतलब कि इसमें करेंगे तो 10 दूना का 20 और ये 51/2, ठीक है। आपका पहला वैल्यू आ गया, आपका डी ही इसमें ऐसा आ गया, तो उसमें क्या हो गया, पॉइंट वाला हो गया। पॉइंट वाला मतलब कि आपका ये रेशियो वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 10 प्लस 2 इंटू 31/2, तो इससे खत्म हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपको 41 आ जाएगा। 10, ठीक है, प्लस का 3 इंटू 31/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20 और प्लस का 3 और 90, ठीक है। ये हो जाएगा 113/2, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से हो गया। तो आपको लिखना 3 AM वैल्यूज ना, तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से लिखना है बाई 2, आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको तीनों वैल्यूज आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, क्यों, क्योंकि आपका 10 इधर हो जाएगा और 72 आपका इधर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को मिक्स करके आप आगे पीछे लिख दो, ठीक है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपका एपी मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपका एपी मेंटेन रहे इसलिए आपको इस प्रकार से लिखना है। ये मैंने 72 आपको अलग से लिख दिया, लेकिन आपका 3 AM आपका क्या हो गया, यही हो गया 3 अर्थमेटिक मीन्स किसके इसके बीच का, 10 और 72 के बीच का, ठीक है ना। तो इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन है, एक आध दो और क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद ये रहने देंगे। हाँ, एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा था प्रॉपर्टी, मेरे दिमाग में एक्चुअली वो भी चल ही रहा था, कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। अगर आपका ये ए है और ये आपका बी है और ये A1 है, A2 है और ये आपका AN है, ठीक है। अगर आपको इन सब का सम चाहिए, क्या चाहिए, सम किसका, इन सारी वैल्यूज का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आप इसको कैसे निकालोगे, तो देखना, मैं आपको बताया था कि इसका इसका सम बराबर होता है, इसका इसका सम बराबर होता है, इसका इसका सम बराबर होता है। मतलब कि आपका एपी का जो आपका प्रॉपर्टी था कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना, स्टार्टिंग टू बिगिनिंग, ठीक है, सम करते हैं तो बाकी सबका ऐसे ही जो लेते चल जाते हैं। इक्वी डिस्टेंस वाले मतलब स्टार्टिंग का पहला टर्म और लास्ट का पहला टर्म का सम बराबर होगा किसके, स्टार्टिंग के सेकेंड टर्म और लास्ट के सेकेंड टर्म के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही स्टार्टिंग का थर्ड एलिमेंट का सम किसके साथ, लास्ट के थर्ड एलिमेंट के सम मतलब के साथ अगर सम करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर होगा किसका, इसका फर्स्ट वाले एलिमेंट फ्रॉम लास्ट एंड बिगिनिंग सम के बराबर, ठीक है ना। मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं। 1 3 5 7 9, ठीक है। मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना, वो यार फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट, मतलब ऐसे स्टार्टिंग आप लिख लो, बिगिनिंग नहीं स्टार्टिंग लिख लो, ठीक है, बिगिनिंग भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, का सम
ठीक है। सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट का सम, फर्स्ट थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो ये सब का सम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा आपका, बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा था कि सम ऑफ इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट इज ऑलवेज सेम, ठीक है ना। सबका क्या आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था, थोड़ा सा दिमाग में चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग लास्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि क्या कहना चाहते थे। तो अगर आपको इसमें निकालना रहे और आपके पास ये n है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन सब का सम निकाल लोगे। क्या करोगे, सम निकाल लोगे। कैसे, आपको a1 प्लस an चाहिए, एक साथ ले लो। a2 प्लस a n माइनस वन चाहिए, एक साथ ले लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके आपका या तो an बचेगा और प्लस का an लेना पड़ेगा, या फिर a n माइनस वन n बाई टू माइनस वन कमा, सॉरी n बाई टू रहेगा, और n बाई टू प्लस का वन, कुछ इस प्रकार से होगा। और इसके बीच में आपका n बाई टू प्लस वन n बाई टू माइनस वन, ठीक है। तो जो भी आपका ये आएगा इसके साथ में ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना रहेगा, तो ये आपका किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका a प्लस बी के बराबर होगा, क्योंकि इसका सम पहले का लास्ट से, इसका सेकंड का लास्ट के सेकंड से, थर्ड का लास्ट के थर्ड से, इसका थर्ड का लास्ट के थर्ड से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको बीच वाला भी निकालना रहेगा, बीच वाला एलिमेंट जो भी आपका आएगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इन्हीं सब के बराबर होगा। सब नहीं भाई, इसको ऐसे कर लो, इन सब का ऐसे सम निकालोगे तो, ठीक है ना। क्या क्या गया, a प्लस बी के बराबर आएगा। अब हम कह रहे हैं कि इन सब का हम सम निकालना चाहते हैं, किसका, इन सब का सम निकालना चाहते हैं। तो देखना, एक टर्म है, दो टर्म है, ऐसे तीसरा टर्म आएगा, कहाँ तक जाएगा, हाफ तक। कितने तक, हाफ तक, हाफ ऑफ एन, हाफ ऑफ एन तक जाएगा। मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और आधा। और आधा यहाँ पर हो गया, तो जैसे देखो कोई है आपके पास एक से लेकर के 10 तक, ठीक है। हम एक के साथ 10 को ले रहे हैं, एक और 10 एक साथ में हो गया, दो और नौ एक साथ में हो गया, तीन और आठ एक साथ में हो गया, ठीक है। और चार और सात एक साथ में हो गया, पाँच और छः एक साथ में हो गया, ठीक है। तो देखना, यहाँ से 10 तक जाना था, लेकिन हमने जब इसको साथ में रखा तो कितने तक गए हैं, 5 ही तक तो गए हैं। कहाँ तक गए, 5 ही तक तो गए, मतलब आधा गए किसके, इस वाले के, ठीक है। इस वाले का मतलब 10 के आधे गए, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, 1 से n तक का निकालना, ठीक है। और हम 1 और n को एक साथ में ले लिए, बाकी 2 और n माइनस वन को एक साथ ले लिए। तो ये आपका कितने टर्म्स तक जाएगा, हाफ ऑफ जाएगा, हाफ मतलब कि n बाई टू टर्म्स तक जाएगा, n बाई टू टर्म्स तक जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना, हम कहें कि अब इनका सम निकालते हैं, a1 प्लस ए एन प्लस का a2 प्लस का a n माइनस वन का, कहाँ तक, n बाई टू टर्म्स तक का, ठीक है। ये क्या होगा, a प्लस बी ये लिखा हुआ है, a प्लस बी ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपस में बराबर होंगे। हमने क्या बता दिया, इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से बता दिया, प्रॉपर्टी से। ये भी आपका a प्लस बी लिखा हुआ है, ये भी आपका a प्लस बी लिखा हुआ है। कब तक लिखा हुआ है, n बाई टू टर्म्स तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी को कॉमन कर लेते हैं, तो वन प्लस कब तक हो, ये n बाई टू टर्म्स तक, ठीक है। तो अगर आपको वन प्लस वन अगर 3 बार दिया रहे तो आपको क्या आता है, 3 आता है। अगर आपका ये 4 बार दिया रहा है या 5 बार दिया रहा है तो आपका क्या आता है, 5 आता है। जितने टर्म्स तक दिया रहता है वही टर्म्स का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है। तो ये कह रहा है कि n बाई टू टर्म्स तक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू किसका, 1 का, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू, इस वाले का क्या मान हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। और 1 अगर n बाई टू टाइम्स तक अगर लिखा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना, वन प्लस कितने बार, n बाई टू टर्म्स तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बाई का टू, क्या हो जाएगा आपका, n बाई का टू। ये हो जाएगा n बाई का टू a प्लस का b, क्या हो जाएगा, n बाई का टू a प्लस का b, क्या हो जाएगा आपका,
a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इन सब का सम क्या हो जाएगा आपका n/2 a प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि मैंने आपको कैसे बताया। ठीक है, कैसे बताया, जो इसका पहला लास्ट से पहला, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड, स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड, इन सब का आपस में अगर सम करेंगे तो सब के सब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, जो कि ये किसके बराबर है, फर्स्ट और लास्ट क्या है सम a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, अब हमने ये बोल दिया कि फर्स्ट और लास्ट को ले लिया, सेकंड और सेकंड लास्ट को ले लिया, किसमें, इस वाले वैल्यूज में। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड और लास्ट से थर्ड ले लिया, मतलब इस वाले के सीरीज के बीच में। ठीक है, तो अगर आपके पास एक से लेकर के n तक था और मैंने दो दो का पेयर बना लिया, तो दो दो का पेयर बना लिया मतलब ऐसे इस हिसाब से लिखा है, तो आपके कितने टर्म्स बचेंगे, n/2 टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, कितने टर्म्स तक जाएगा, n/2 टर्म्स तक। अब आपके n/2 टर्म्स तक गया। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर, कितने टर्म्स तक गया, n/2 टर्म्स तक का। इसका सम और जो आगे जो आएंगे ना उन सब का सम क्या है, बराबर है, और बराबर किसके हैं, a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो हमने सबके जगह पर a प्लस बी और सबके जगह पर a प्लस बी लिख दिया, और a प्लस बी को हमने सब में से क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो आपका जब कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, डॉट 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 क्या 1 ही बचेगा, कब तक, n/2 टर्म्स तक। ठीक है, अगर आपको 1 को कह दिया जाए कि 1 को आपको जोड़ना है कितनी बार तक, 10 बार तक, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। मैं बोल दूं कि 1 को जोड़ना है तुम्हें 100 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो वैसे यहाँ पर है 1 को जोड़ना है कहाँ तक, n/2 टर्म्स तक, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस वाले का आंसर आ जाएगा n/2 टर्म्स। तो a प्लस बी पहले से था और n/2 आ गया, तो n/2 a प्लस बी हो गया। ठीक है, किसका सम, ये जो हमने ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं अच्छे से सुनहरे अक्षरों में, कि हमने जो am ऐड किया था, ठीक है ना, सम ऑफ इंसर्टेड एंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई का 2 और यहाँ पर n, या फिर ऐसे लिख लो जो मैंने अभी लिखा है, n बाई का 2 और a प्लस का b, ऐसे ज़्यादा याद रहता ना, n बाई का 2 n बाई का 2। ठीक है, तो क्या है, सम ऑफ इंसर्टेड रहेगा, सम ऑफ इंसर्टेड एन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हमने जो एन अर्थमेटिक मीन ऐड किया है, इंसर्ट किया है किसके इसके बीच में, a और b के बीच में। ठीक है ना, उन सब का सम क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर क्या है n है, मतलब जितना हमने ऐड किया इंसर्ट किया था जितने टर्म्स, उतने टर्म्स यहाँ लिखेंगे, बाई 2 करेंगे, और ये क्या है आपका जिसके बीच में हमने ऐड किया था। ठीक है, सम ऑफ इंसर्टेड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस क्या an बराबर का n बाई का 2 a प्लस का b। ठीक है, आपको ये वाला समझ में जल्दी नहीं आएगा क्योंकि ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है ना, तो आपको इसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप इसको क्या कर लेना, नोट करके लिख लेना, जो मैंने पहले जो कराया था उसको प्रूफ के तौर पे आप उसको लिख लेना, वीडियो को पीछे जाना, फिर पॉज करना, फिर लिख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक मीन निकालना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, अभी एक क्वेश्चन करने के बाद इसको हटा देंगे, हटाने का मतलब कि रहने देंगे क्लास ये वाला। तो पहले तो क्वेश्चन है, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपन का a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, is the am between a and b, then value of n। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका ये am है, am मतलब कि अगर आपके पास a यहाँ पर है b यहाँ पर है, तो जो आपका ये x है ना, वो क्या है, ये x बराबर क्या है, a के पावर n प्लस b के पावर n, और यहाँ पर a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1 है, ये आपका ये कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, और हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं क्या, x बराबर हमको पता है कि ये हमने 1 मान लिया, ये हमने 1 मान लिया। ठीक है, सेक्शन फार्मूले से ही कर देते हैं क्योंकि पहले मैंने आपको वही बताया। तो यहाँ पर 1 इंटू ए प्लस
1 इंटू बी अपान का 1 प्लस का 1, मतलब कि ए प्लस बी बाई का 2। तो ये तो हो गया आपका। हम इसको क्या करते हैं, कुछ एन के फॉर्मेट में रखते हैं, एन के फॉर्मेट में। तो हम इसको लिखेंगे ए टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1 अपान का 1 प्लस का 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1 माइनस का 1, अब बी टू द पावर 1 माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया एक्स। और इससे इससे और इससे हम क्या करें, कंपैरिजन कर दें। क्या कर दें, कंपैरिजन कर दें। तो कंपैरिजन कर देंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा, एन बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एन आपको चाहिए था। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या क्या दिया है, 0 1 -1, 0 1 -1 और नन। तो नन अभी आपको हो भी सकता नहीं, लेकिन यहाँ का क्या है, 1 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अगर 2 दिया होता, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें से ऑप्शन कोई मैच नहीं होता, तो आपको नन लगाना होता। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा ना। तो हमें लगता है अभी तक तो सब अच्छा ही गया, ठीक है। और इतना जो आपका बताया, जो भी सारा कॉन्सेप्ट था एपी का, इतना ही था। एपी का सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है। बाकी जो अगर कुछ कुछ छूटा हुआ होगा क्वेश्चंस के बीच में कि हाँ ये इसमें थोड़ा सा अलग तरीका लगेगा, या फिर इस क्वेश्चंस में कुछ अलग तरीका लगेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, अलग अलग चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, तो वो मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और कॉन्सेप्ट का जितना भी था लेक्चर, तो मैंने आपको बस क्या बताया था कि आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा, एपी और जीपी। इसमें क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस का जेई का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे होता है, समझाया, वो आपका यहाँ तक था, खत्म हो गया, ठीक है। आप आज का ये चौथा या पांचवा वीडियो जो भी होगा, या तीसरा वीडियो जो होने वाला है आपका एपी का, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो वीडियोज आएंगे उस वो क्या होगा, आपका जेई के पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है ना। उसमें जेई मेंस के पीवाईक्यू कराएंगे, एडवांस के नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि जेई मेंस के पीवाईक्यूज आपके 80+, कितने 80+ हैं। और अगर वीडियो भी लेंगे ना, तो कम से कम आपके 4 से 5 या 6 वीडियो बनेगा। तो उतना लंबा वीडियो लेंगे नहीं। उसमें भी जो आपके हार्ड हार्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस वहीं कराएंगे। बाकी जो इजी क्वेश्चंस होंगे, जो आपके इस वाले एग्जाम्पल से एकदम डायरेक्ट मैच करेंगे, उन सब क्वेश्चंस को हम वीडियो में नहीं लाएंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस को नहीं कराएंगे ना। तो उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस होने वाला है, जो आगे आपकी वीडियोज आएंगी उसमें हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो आज क्या अभी लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं जैसे ही बता ही रहा हूँ कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2025 वाले जो निमसेट दिए हैं, उनके लिए कोडिंग कैसे करना है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, कि हाँ कैसे स्विच करना है, लीड कोड हैकर रैंक हैकर पर कैसे जाना है, ठीक है। उन सब के लिए मैं ये सब वीडियो लाता रहता हूँ। और जैसे अगर आप निमसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये वीडियो चल ही रहा है, क्योंकि आपका बस इतना ही काम करना है। अभी आपको कोडिंग वोडिंग में कोई ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ निमसेट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप अच्छे से करते रहिए। रखते हैं आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है हमें कि ज़्यादा पढ़ा दिए, फील इसलिए हो रहा है कि भाई थकआउट हो गया, ठीक है। रखते हैं अभी के लिए, धन्यवाद।